देखो भाई, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जो कि लाइंस एंड एंगल है कि एक्सरसाइज नंबर 6.1 को। अब एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? बोला लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक लाइन है हमारे पास बेसिकली ए बी और सी डी लाइन जो कि ओ पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्या कर देती है? इंटरसेक्ट कर देती है। अब दिया है उसने ए ओ सी एंगल प्लस में बी ओ ई एंगल 70 डिग्री। दो एंगल दे रखे हैं हमारे पास में ए ओ सी और बी ओ ई, यानी दोनों एंगल का जो सम है वो कितना दे रखा है हमारे को? 70 डिग्री। नेक्स्ट में दिया उसने कि बी ओ डी जो एंगल है वो अपने पास में कितना है? 40 डिग्री का। बी ओ डी एंगल अपने पास में कितने हैं? 40 यानी 40 डिग्री का दे रखा हमें। अब देखो भाई, बोला फाइंड बी ओ ई एंगल। बी ओ ई एंगल बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, और सी ओ ई जो एंगल है उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। देखो सब स्टार्टिंग में हमें दिया था कि एंगल बी ओ डी इज इक्वस टू 40 डिग्री है। एंगल बी ओ डी है वो बेसिकली 40 डिग्री के बराबर है। अब बी ओ डी और अपने पास में ए ओ सी एंगल जो दोनों के दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है और इक्वल है। तो बी ओ डी एंगल और ए ओ सी दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है भाई? तो ए ओ सी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास में? 40 डिग्री, क्योंकि ए ओ सी और बी ओ डी दोनों बराबर एंगल है। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया? 40 यानी 40 डिग्री का हो गया। अब हमें गिवन में दिया था कि ए ओ सी और बी ओ ई एंगल 70 डिग्री का है। इसमें ए ओ सी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि 40 डिग्री का पहले आ चुका है। तो बी ओ ई एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 70 माइनस में 40, क्योंकि लेफ्ट में वैल्यू थी राइट में मूव करवाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। और क्या करेंगे हम लोग? बी ओ ई एंगल की वैल्यू निकालेंगे कितनी डिग्री होगी, जो बेसिकली अपने पास में 30 डिग्री की बराबर। अब देखो भाई, हमारे पास में तीन एंगल बने हुए हैं। एक एंगल है ए ओ सी, दूसरा है अपने पास में सी ओ ई और ई ओ बी। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर रखा है। ए ओ सी ओ ई और बी ओ ई 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के वन साइड में कितने डिग्री का एंगल बनता है? बेसिकली 180 यानी 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखो भाई, हमने तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर रखा। अब ए ओ सी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि ए ओ सी 40 डिग्री का है, तो ये 40 डिग्री। अब सी ओ ई की वैल्यू नहीं थी तो सी ओ ई की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब नेक्स्ट में बी ओ ई की वैल्यू हमें 30 डिग्री निकाल चुके हैं, तो ये 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री यहाँ पे हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। अब 40 प्लस 30 ये लेफ्ट साइड में है, राइट में जाएंगी तो 180 के अंदर से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सी ओ ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? हम 110 डिग्री। तो सी ओ ई की वैल्यू रख दो भाई यहाँ पे 110 डिग्री। अब उसने पूछा था क्या था? बोला बी ओ ई तो हम लोग निकाल चुके हैं 30 डिग्री। अब उसने लिखा था कि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो सी ओ ई का यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्स के बारे में जान लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो कि 180 से ग्रेटर होना चाहिए हमारे पास में और छोटा होना चाहिए, यानी 360 से वो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब इसका यानी सी ओ ई एंगल का रिफ्लेक्स क्या होगा भाई? सी ओ ई का रिफ्लेक्स होगा 360 के अंदर से माइनस कर देंगे 110 डिग्री, तो 250 डिग्री आता है अपने पास में रिफ्लेक्स ऑफ हमारे पास में सी ओ ई का। तो यहाँ पे यही लिखा गया है भाई अपने पास रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इज इक्वस टू 360 माइनस में 110 इज इक्वस टू 250 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। हमारे पास लाइन है, एक है एक्स वाई और दूसरी लाइन है हमारे पास में एम एन, जो कि ओ पॉइंट के ऊपर दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं? इंटरसेक्ट कर देती हैं। अब देखो भाई, हमारे पास एक एंगल भी दे रखा है पी ओ वाई 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो एंगल पी ओ वाई कितना है अपने पास में? 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। और ए रेशियो बी 2:3 के बराबर दे रखा है। ए और बी एक एंगल है हमारे पास में, दो एंगल हैं और इन दोनों का रेशियो जो दे रखा है वो 2:3। तो फाइंड सी। तो हमें सी एंगल फाइंड आउट करके बताना है कि कितने डिग्री का होगा। अब देखो भाई, पी ओ वाई की वैल्यू और पी ओ वाई और पी ओ एक्स यानी दोनों एंगल के सम कितना होगा? 180 डिग्री का। क्यों? स्ट्रेट लाइन पे। पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन पे वन साइड में कितने डिग्री का एंगल बढ़ता है? 180 डिग्री का एंगल। तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बना। तो 90 पी ओ वाई की वैल्यू 90 सब्सटीट्यूट की, तो पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? 90 डिग्री, यानी
पी ओ एक्स की जो वैल्यू आई हमारे पास में, ये आई हमारे पास में कितना 90 डिग्री। अब ले रखा है हमारे पास में कि ए और बी जो एंगल थे उनका रेशियो दे रखा है 2:3। तो लेट बी द कॉमन रेशियो एक्स कंसिडर कर लिया हम लोगों ने। तो हमारे पास में क्या एंगल बने 2x और 3x। अब जो एंगल बने हैं 2x और 3x वो 90 के बराबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल ए और बी है ये 2x है और ये 3x है, दोनों का सम 90 के बराबर रख दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल आया था। अब 5x इज 90 और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 18। इस हिसाब से हमारे पास एंगल ए इज बना 2x, तो 2 इंटू में 18 36 और 3x इज 54। तो एंगल ए आया हमारे पास में कितने डिग्री का 36, और एंगल जो बी आया है वो कितना आया हमारे पास में, इंडिविजुअल एंगल बी वो है 54 डिग्री का। अब देखो भाई हमारे पास में क्या है, जो एंगल है हमारे पास में बी और सी, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ये बी और सी बेसिकली अपने पास में लीनियर पेयर बनाते हैं। तो अपने पास एंगल बी और एंगल सी 180 के बराबर बनाया है, क्योंकि अपने पास में क्या लिखा है, ये लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 54। देन एंगल सी वैल्यू होगी 180 माइनस में 54 इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ये भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला उसने कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू यानी दोनों एंगल बेसिकली जो कि डॉट लगाए हैं वो इक्वल है हमारे पास में। तो प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी जो डबल डॉट लगाए हैं वो एंगल हमें क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। अब सबसे पहले देखो भाई मैंने लिखा कि भाई पी क्यू एस और पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके हमारे पास में 180 डिग्री का एंगल बनते हैं। क्यों भाई? बोला लीनियर पेयर बनाते हैं। अब हमने लिखा भाई नेक्स्ट में कि पी आर टी जो कि ये एंगल है और पी आर क्यू ये भी दोनों के दोनों 180 के बराबर होते हैं, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बनाते हैं। अब हमने एक को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर किया और दोनों को कंपैरिजन कर दिया कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। तो क्या मिला हमें, दोनों का कंपैरिजन किया तो पता चला कि दोनों के राइट साइड्स इक्वल है 180 के बराबर। तो लेफ्ट साइड्स भी ऑल क्या होंगी हमारे पास में, इक्वल होंगी। तो दोनों की लेफ्ट साइड्स लिख दी हम लोगों ने यहाँ पे कि पी क्यू आर और पी क्यू एस बराबर है पी आर टी प्लस में पी आर क्यू के बराबर। अब देखो भाई हमने क्या किया, पी क्यू आर को पी क्यू आर ही रखा, पी क्यू एस को पी क्यू एस ही रखा, पी आर टी को भी पी आर टी रखा। अब ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है पी आर क्यू की जो वैल्यू है अपने पास में वो क्या है हमारे पास में, बराबर दे रखी थी किसके, पी क्यू आर के। यानी पी क्यू आर और पी आर क्यू की वैल्यू दोनों के दोनों एंगल क्या थे, इक्वल थे। तो इनको क्या कर दिया हम लोगों ने, इसकी जगह ये वाला एंगल क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे भी पी क्यू आर बन गया और यहाँ पे भी पी क्यू आर बन गया। ये इक्वल का साइन है, ये राइट साइड से लेफ्ट में मूव करवाएंगे, दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास में पी क्यू एस जो एंगल है वो पी आर टी के क्या रहेगा, हमारे पास में इक्वल रहेगा। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, बोला एक्स वाई और डब्लू जेड, एक्स प्लस वाई और डब्लू प्लस जेड बराबर हैं। देन प्रूव करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी एक लाइन प्रूव करना है। एक लाइन प्रूव करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को 180 डिग्री के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो भाई हमारे पास में एंगल दे रखे हैं अपने पास में एक्स वाई जेड और डब्लू। तो हमने क्या कर दिया कि सबसे पहले तो एक पॉइंट देखा और एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है वो अपने पास में 360 के बराबर होता है। और क्यों होता है, वो बेसिकली अपने पास में कंप्लीट एंगल के बराबर होता है 360। इसी हिसाब से हम लोगों ने क्या लिया कि एंगल एक्स वाई जेड और डब्लू, एक्स वाई जेड और डब्लू इन तीनों का चारों का सम कितना लिख दिया हम लोगों ने, 360 के बराबर। क्यों लिखा भाई, ये बनते हैं अपने पास में कंप्लीट एंगल बनाते हैं ये। अब देखो भाई एक्स वाई को एक्स वाई रहने दिया,
या जेड और डब्लू था, तो जेड और डब्लू की जगह हम लोग क्या एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल दे रखा था। यहाँ से डब्लू जेड की वैल्यू एक्स वाई हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये भी क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया इज इक्वस टू 360। अब एक्स और एक्स क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, एंड वाई क्या हो गया अपने पास, ट्वाइस ऑफ वाई। तो 2x और 2y इज इक्वस टू 360। टू दोनों के अंदर से कॉमन निकाला तो x प्लस वाई इज इक्वस टू 360। अब ये दो कॉमन निकाला था, ये मल्टीप्लाइड वैल्यू थी, ये राइट साइड में मूव करवा दी तो डिवाइड में हो गया, कितना हो गया 180 डिग्री के बराबर। क्या हो गया, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई है वो एंगल बनता है अपने पास में, एंगल कौन सा बनता है, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वस टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी 180 डिग्री के बराबर है, तो इसका मीनिंग ये है कि लाइन जो हमारे पास में वो ए ओ बी है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। देखो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में उसमें लिखा है पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है बेसिकली। उसमें लिखा है रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। पी क्यू के ऊपर एक ओ आर रे है जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसका मीनिंग है कि 90 डिग्री का है, और ये भी हमारे पास में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनता है बेसिकली। अब उसने लिखा है कि ओ एस इज अनदर रे लेइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक क्या है, रे है। प्रूव करना हमें कि आर ओ एस, जो आर ओ एस जो एंगल है ये वाला, ये इक्वल होना चाहिए 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट क्यू ओ एस, यानी क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस के इक्वल होना चाहिए। देखो भाई हम बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिकली हम लोगों ने पहले ये लिखा है कि भाई हमारे पास में दो एंगल हैं, एक है आर ओ क्यू 90 डिग्री के बराबर क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा था, और दूसरा अपने पास में आर ओ पी ये भी क्या है 90 के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 का है तो ये भी हमारे पास में 90 का ही होगा। दोनों के दोनों एंगल लिख लिए हैं पहले, सबसे पहले। अब देखो भाई नेक्स्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पे आर ओ एस की वैल्यू निकाली, आर ओ एस की वैल्यू निकाली। तो आर ओ एस क्या है हमारे पास में, तो आर ओ एस देखा तो आर ओ एस की वैल्यू क्या है, एस ओ क्यू के अंदर से आर ओ क्यू को माइनस कर दिया गया, तो अपने पास में आर ओ एस ही बचेगा बेसिकली। तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको माइनस, यानी एस ओ क्यू के अंदर से आर ओ क्यू को माइनस किया तो आर ओ एस बचा, तो पहले ये लिख दिया। अब देखो आर ओ एस इज इक्वस टू एस ओ क्यू माइनस में 90। ये 90 क्यों लिखा, क्योंकि हमने आर ओ क्यू की वैल्यू दे रखी थी। आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 डिग्री दे रखी, तो इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, रिप्लेस करके इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया यहाँ पे। अब देखो अगेन दोबारा हम लोगों ने आर ओ एस की वैल्यू निकाली है। ये आर ओ एस था, इसकी वैल्यू दोबारा से निकाली है। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है कि आर ओ पी, बेसिकली आर ओ पी माइनस में पी ओ एस क्या कर दिया, इस एंगल के अंदर से ये वाला एंगल को माइनस किया तो आर ओ एस ही बचेगा, यानी यही एंगल बचेगा हमारे पास में। अब देखो भाई माइनस कर दिया तो अपने वैल्यू रिप्लेस कर दी कि भाई आर ओ एस इज इक्वस टू आर ओ पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर ओ पी की वैल्यू 90 दे रखी है, तो 90 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और पी ओ एस को सेम एज इट इज इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। अब देखो इक्वेशन नंबर जो 1 थी और इक्वेशन नंबर जो 2 थी हमारे पास में, दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ लिखा है एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारे पास में आर ओ एस था और यहाँ पे भी आर ओ एस है, तो आर ओ एस प्लस में आर ओ एस, तो दोनों के लेफ्ट पार्ट्स क्या हो गए हमारे पास में, ऐड हो गए। तो राइट पार्ट्स भी क्या करने पड़ेंगे, हमें ऐड करने पड़ेंगे। मतलब एस ओ क्यू माइनस 90, एस ओ क्यू माइनस में 90, यानी ये एंगल, प्लस में करना पड़ेगा हमें क्या, 90 माइनस में पी ओ एस, तो 90 माइनस में पी ओ एस, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, उसने ऐड करने के लिए बोला था। अब देखो बेटे 90 से 90 कैंसिल आउट होगी क्योंकि नेगेटिव है एक पॉजिटिव हमारे पास में, तो बचा क्या बेसिकली क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस, तो इस तरह से ये बच गया हमारे पास में। अब देखो भाई क्या करें, बोला ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड था आर ओ एस के, तो आर ओ एस के जो मल्टीप्लाइड में वैल्यू रहेगी वो राइट साइड में मूव करवाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड में आ जाएगी। तो ये 2 था, ये यहाँ पे क्या हो गया 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट
क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस, जो कि बेसिकली हमें क्या करना था, ये प्रूव करना था। ये भाई क्वेश्चन नंबर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है गिवन में कि एक्स वाई जेड एक एंगल है, वो 64 के इक्वल दे रखा है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। देखो बेटा क्या दिया था स्टार्टिंग में, इसने दिया था कि भाई एक्स वाई जेड एक एंगल है और वो 64 डिग्री का एंगल कहीं भी बना देना। एक हमने क्या कर दिया, एक्स वाई और जेड एक एंगल बना दिया जो कि 64 का एंगल है। नेक्स्ट दिया है अपने पास में एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई एक पॉइंट पी प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, और इसको एक्सटेंड कर दिया यानी आगे बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट पी को उसने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट में उसने लिखा था ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से एक फिगर ड्रॉ करनी थी, जो कि ड्रॉ कर दी हम लोगों ने। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई और पी को एक रे है वाई क्यू जो कि उसको बाइसेक्ट यानी बराबर हिस्सों में बांट देती है। यानी ये जो अपने पास में जो वाई क्यू है, ये जेड वाई पी को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बाइसेक्ट का मीनिंग। अब उसने बोला एक्स वाई क्यू, अब एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड आउट करना है, तो एक्स वाई क्यू जो एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। और फिर उसने बोला कि वाई क्यू वाई पी भी फाइंड आउट करना है उसका रिफ्लेक्स, और फिर हम लोग क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखो भाई स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में बोला उसने कि भाई वाई क्यू बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को। सो दो एंगल अपने पास में कौन से एंगल है, जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, दोनों के दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और इनको हम लोगों ने एक्स के इक्वल रख दिया कि ये एंगल अगर एक्स डिग्री का है तो ये भी एंगल क्या होगा, उसने बोला था कि बाइसेक्ट करते हैं तो एक्स डिग्री का ही होगा। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, ये एंगल है एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो। एक लाइन के वन साइड पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा भाई, टोटल एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो तीनों एंगल्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, 180 डिग्री के इक्वल रख दिया। अब देखो 64 एंगल दे रखा था, इन दोनों को हम लोगों ने x कंसिडर किया, तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। अब हमारे पास में क्या था, अब बेसिकली x और x 2x हो गया, और 180 के अंदर से 64 माइनस कर दिया, तो 100 क्या बच गया हमारे पास में 16। अब 100 जो 16 बचा है उसको जो x के साथ में 2 मल्टीप्लाइड वैल्यू थी उसको राइट साइड में मूव करवा के डिवाइड किया, तो कितना आया अपने पास में 58। अब x की वैल्यू 58 है, यहाँ पे अपने पास में x था तो x की वैल्यू भी कितनी है अपने पास में 58 है। अब उसने पूछा कौन सा था, पूछा था उसने बेसिकली हमें कि एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू में बेसिकली 64 यानी एक एंगल तो ये ऐड होता है और एक एंगल ये ऐड होता है, यानी एक्स वाई जेड एंगल ऐड होगा और जेड वाई क्यू एंगल ऐड होगा। दोनों एंगल्स को ऐड करना पड़ेगा, इस एंगल को और इस एंगल को, तो दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया हम लोगों ने 64 और 58, तो 122 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास में, एंगल एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू दोनों एंगल मिला के 120 यानी 122 डिग्री का एंगल आ गया। उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भाई हमारे पास में वाई जो एंगल है क्यू वाई पी उसका रिफ्लेक्स बताओ क्या होगा। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स देखो भाई, सबसे पहले हम लोग क्यू वाई पी देखते हैं, 58 है हमारे पास में, तो रिफ्लेक्स एंगल अगेन हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, बेसिकली जो 180 से ग्रेटर और 360 से लेस हो उसी को हम लोग रिफ्लेक्स बोलेंगे। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई हमारे पास में 360 के अंदर से ये जो एंगल दे रखा था पी वाई क्यू जो कि 58 डिग्री का था उसको माइनस कर देंगे, 302 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी।